नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस 50 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज में। आप बिहार जीविका के किसी भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हों, चाहे वह कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का हो, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का हो, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट का हो, एरिया कोऑर्डिनेटर का हो, अकाउंटेंट का हो, ऑफिस असिस्टेंट का हो या ब्लॉक आईटी ऑफिसर की तैयारी कर रहे हों, तो भी आपके लिए यह टेस्ट सीरीज फ़ायदेमंद होने वाला है। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले टेस्ट सीरीज में देखा, आप सबने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। कुल 50 प्रश्नों में से कई विद्यार्थियों ने शानदार स्कोर किया। अब आपकी बारी है। इस टेस्ट सीरीज में भाग लेने के लिए आपको सबसे पहले वीडियो को अंत तक देखना है। वीडियो में दिए गए निर्देशों को ध्यान से सुनना है और उनका पालन करना है। टेस्ट देने के बाद अपना फाइनल स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 50 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज 3। तैयार हो जाइए और ध्यान से जवाब दीजिए। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर और पहला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं की ग्रामीण विकास में मुख्य भूमिका क्या है? दोस्तों, आपके पास 10 सेकेंड है। आप सही ऑप्शन कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन और निगरानी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों का वेतन रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करना। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAY-G का लक्ष्य क्या है? सभी ग्रामीण परिवारों को मुफ्त बिजली प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए पक्का मकान उपलब्ध कराना, किसानों को मुफ्त कृषि उपकरण प्रदान करना, या डी, शहरी क्षेत्रों में मलिन बस्तियों का विकास करना। इन चारों ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए पक्का मकान उपलब्ध कराना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है, स्वयं सहायता समूह SHG क्या है और उनकी क्या भूमिका है? ऑप्शन ए, राजनीतिक गतिविधियों के लिए एक समूह। ऑप्शन बी में है आर्थिक सशक्तिकरण के लिए 15 से 20 सदस्यों का एक अनौपचारिक संघ। और ऑप्शन सी है केवल ग्रामीण पुरुषों के लिए एक संघ। और ऑप्शन डी है ग्रामीण क्षेत्रों में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी का कार्यालय। आपको इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए 15-20 सदस्यों का एक अनौपचारिक संघ। तो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा बी, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए 15 से 20 सदस्यों का एक औपचारिक संघ। अगला प्रश्न है, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAYNRLM का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए में है ग्रामीण युवाओं को केवल सरकारी नौकरी देना। ऑप्शन बी में है गरीबी उन्मूलन के लिए ग्रामीण गरीबों को अस्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करना। और ऑप्शन सी में है शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आवासीय सहायता प्रदान करना। या ऑप्शन डी है केवल बड़े उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। आपको इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गरीबी उन्मूलन के लिए ग्रामीण गरीबों को अस्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करना।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है कुशल युवा प्रोग्राम यानी KYP किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है। ऑप्शन ए में है ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करना। ऑप्शन बी में है ग्रामीण युवाओं को कृषि ऋण प्रदान करना। ऑप्शन सी में है बिहार के युवाओं को कंप्यूटर और संचार कौशल में प्रशिक्षित करना। ऑप्शन डी में है केवल लड़कियों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार के युवाओं को कंप्यूटर और संचार कौशल में प्रशिक्षित करना। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लक्ष्य क्या है। ऑप्शन ए में है ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों को मुफ्त किताबें प्रदान करना। ऑप्शन बी है ग्रामीण क्षेत्रों में नए उद्यमियों का समर्थन करना। ऑप्शन सी है शहरी क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करना। ऑप्शन डी है पुराने उद्योगों को बंद करना। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रामीण क्षेत्रों में नए उद्यमियों का समर्थन करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है सतत जीविकोपार्जन योजना SJY बिहार में किस वर्ग के लिए है। ऑप्शन ए है केवल शहरी शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए। ऑप्शन बी है अति गरीब ग्रामीण परिवारों के लिए। ऑप्शन सी है केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए और ऑप्शन डी है शहरी क्षेत्रों में रहने वाले किसानों के लिए। जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए दोस्तों। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अति गरीब ग्रामीण परिवारों के लिए। अगला प्रश्न है आजीविका संवर्धन के लिए कृषि आधारित आजीविका के कुछ उदाहरण दीजिए। ऑप्शन ए है सॉफ्टवेयर विकास और डिजिटल मार्केटिंग। ऑप्शन बी में है कृषि बागवानी और पशुधन। ऑप्शन सी है विनिर्माण और खुदरा बिक्री और ऑप्शन डी है खनन और पर्यटन। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि बागवानी और पशुधन। अगला प्रश्न है दोस्तों गैर कृषि और ऑफ फार्म आजीविका में क्या अंतर है। ऑप्शन ए है दोनों समान है और कोई अंतर नहीं है। ऑप्शन बी है गैर कृषि में कृषि से संबंधित सभी गतिविधियां शामिल है। ऑप्शन सी है गैर कृषि आजीविका में कृषि से असंबंधित गतिविधियां शामिल है, जबकि ऑफ फार्म आजीविका में कृषि से जुड़ी गैर खेती गतिविधियां शामिल है। और ऑप्शन डी है ऑफ फार्म आजीविका में केवल सरकारी नौकरी शामिल है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गैर कृषि आजीविका में कृषि से असंबंधित गतिविधियां शामिल है, जबकि ऑफ फार्म आजीविका में कृषि से जुड़ी गैर खेती गतिविधियां शामिल है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वयं सहायता समूहों के मुख्य तत्व क्या है। केवल राजनीतिक दल के सदस्य, नियमित बैठकें, नियमित बचत और आंतरिक ऋण देना, केवल सरकारी अधिकारियों से मिलकर बने समूह, डी है केवल बाहरी एजेंसियों से प्राप्त दान। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नियमित बैठकें, नियमित बचत और आंतरिक ऋण देना। अगला प्रश्न है दोस्तों ग्राम संगठन और क्लस्टर लेवल फेडरेशन में क्या अंतर है। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, VO गांव के स्तर पर SHG का एक संघ है, जबकि CLF
कई भीओं का एक संघ है? अगला प्रश्न है, स्वयं सहायता समूह और बैंकों के बीच कड़ी एसएचजी बैंक लिंकेज का क्या महत्व है? ऑप्शन ए में है, यह एसएचजी को केवल दान प्राप्त करने में मदद करता है। ऑप्शन बी है, यह एसएचजी सदस्यों को बैंकों से औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुंचने में मदद करता है। ऑप्शन सी है, इसका उद्देश्य केवल बड़े उद्योगों को ऋण देना है। ऑप्शन डी है, यह एसएचजी को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यह एसएचजी सदस्यों को बैंकों से औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुंचने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, बुनियादी बही खाता में कैशबुक और लेजर का क्या उपयोग है? ऑप्शन ए में है, कैशबुक केवल बैठकों का विवरण दर्ज करने के लिए है। ऑप्शन बी है, कैशबुक सभी नकद लेन देन को रिकॉर्ड करता है, जबकि लेजर खातों का एक सारांश प्रदान करता है। ऑप्शन सी, लेजर केवल बैठकों में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या दिखाता है। और डी में है, दोनों का उपयोग केवल सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैशबुक सभी नगद लेन देन को रिकॉर्ड करता है, जबकि लेजर खातों का एक सारांश प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, वित्तीय साक्षरता में बचत और क्रेडिट का क्या महत्व है? ऑप्शन ए में है, बचत का कोई महत्व नहीं है। ऑप्शन बी है, बचत भविष्य के उपयोग के लिए धन जमा करना है, जबकि क्रेडिट उधार लेने की क्षमता है। ऑप्शन सी है, क्रेडिट का उपयोग केवल उपभोग के लिए होता है। और ऑप्शन डी है, दोनों का अर्थ एक ही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बचत भविष्य के उपयोग के लिए धन जमा करना है, जबकि क्रेडिट उधार लेने की क्षमता है। अगला प्रश्न है, आईएनएस विक्रांत क्या है? ऑप्शन ए है परमाणु रिएक्टर, बी है स्वदेशी विमान वाहक पोत, सी है मिसाइल रक्षा प्रणाली और डी है उपग्रह। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वदेशी विमान वाहक पोत। अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, मुंबई। सी, मुंबई। अगला प्रश्न है, पहला एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुआ था? नई दिल्ली, बीजिंग, टोक्यो, जकार्ता। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, बिहार के किस खिलाड़ी को मैरी कॉम ऑफ बिहार कहा जाता है? ऑप्शन ए में लवलीना, बी में प्रीति कुमारी, सी में सीमा पुन्हानी और डी में निक्की प्रधान। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रीति कुमारी। अगला प्रश्न है, भारत नेट प्रोजेक्ट किस से जुड़ा है? ऑप्शन ए में रेल नेटवर्क, बी में इंटरनेट कनेक्टिविटी, सी में ऊर्जा उत्पादन और डी में सड़क निर्माण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटरनेट कनेक्टिविटी। अगला प्रश्न है, ग्रामीण विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है?
दोस्तों, अगर आपके अभी तक 15 प्रश्न से ज़्यादा सही हो गए हैं तो आप वाकई में शानदार कर रहे हैं। यह क्यूज सीरीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गांवों में जीवन स्तर सुधारना। प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली को संविधान में कब जोड़ा गया? ऑप्शन ए 42वां संशोधन, ऑप्शन बी 73वां संशोधन, ऑप्शन सी 44वां संशोधन और ऑप्शन डी 74वां संशोधन। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 73वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीविका योजना का संबंध किससे है? ए कृषि सुधार से, बी ग्रामीण आजीविका, सी शिक्षा और डी स्वास्थ्य। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रामीण आजीविका। अगला प्रश्न है, सतत जीविकोपार्जन योजना यानी SJ22 किस राज्य की है? ए उत्तर प्रदेश, बी झारखंड, सी बिहार और डी मध्य प्रदेश। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। अगला प्रश्न है, PM किसान योजना में किसानों को सालाना कितनी राशि दी जाती है? ऑप्शन ए 2000, बी 4000, सी 6000 और डी 8000। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6000 वार्षिक। अगला प्रश्न है, RKVY का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय किसान विकास योजना, बी में है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और सी में है ग्रामीण किसान विकास योजना और डी में राष्ट्रीय क्रेडिट विकास योजना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। अगला प्रश्न है दोस्तों, सहकारी समितियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए लाभ कमाना, ऑप्शन बी सामूहिक सहयोग और आर्थिक विकास, ऑप्शन सी व्यापार का विस्तार, ऑप्शन डी निजी निवेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामूहिक सहयोग और आर्थिक विकास। अगला प्रश्न है दोस्तों, कैशबुक किसका भाग है? कृषि, बही खाता, शिक्षा, आयकर। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बही खाता। अगला प्रश्न है दोस्तों, SHG का पूरा नाम है स्टेट हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप, सोशल हेल्प ग्रुप, स्मॉल हेल्प ग्रुप। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेल्फ हेल्प ग्रुप। अगला प्रश्न है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन ए कृषि आधारित, ऑप्शन बी उद्योग आधारित, ऑप्शन सी सेवा आधारित और ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि आधारित आजीविका। दोस्तों, अब तक का स्कोर चेक कीजिए। अगर आप 25 प्लस सही कर चुके हैं तो आप सही दिशा में तैयारी कर रहे हैं। बाकी सवालों में ध्यान दीजिए, शायद आप 50 में से 40 सही कर पाएँ। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है
बिहार में कुशल युवा कार्यक्रम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए रोजगार एवं कौशल प्रशिक्षण, ऑप्शन बी स्वास्थ्य बीमा, ऑप्शन सी कृषि सुधार और ऑप्शन डी महिला सुरक्षा। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रोजगार एवं कौशल प्रशिक्षण। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए किसानों को सब्सिडी देना, ऑप्शन बी ग्रामीण उद्यमियों को सहायता करना, ऑप्शन सी है शिक्षा में सुधार और ऑप्शन डी स्वास्थ्य सेवाएं। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रामीण उद्यमियों को सहायता। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ किसे मिलता है? शहरी मजदूरों को, बीपीएल परिवार जो पीएमएवाई से वंचित है, सभी किसानों को, एससी एसटी छात्रों को। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बीपीएल परिवार जो पीएमएवाई से वंचित है। अगला प्रश्न है, लाइवलीहुड प्रमोशन में नॉन फार्म सेक्टर का उदाहरण है? धान की खेती, दुग्ध उत्पादन, हथकरघा उद्योग, बागवानी। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हथकरघा उद्योग। अगला प्रश्न है, वैल्यू चेन और मार्केट लिंकेज का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए कृषि उपज का भंडारण, ऑप्शन बी उत्पादक को उपभोक्ता से जोड़ना, ऑप्शन सी मजदूरी पर दर बढ़ाना, ऑप्शन डी ग्रामीण शिक्षा सुधार। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी उत्पादक को उपभोक्ता से जोड़ना। अगला प्रश्न है, मीटिंग रजिस्टर किस कार्य से जुड़ा है? ऑप्शन ए पंचायत चुनाव, ऑप्शन बी बही खाता और एसएचजी, ऑप्शन सी है स्वास्थ्य सर्वेक्षण और ऑप्शन डी है स्कूल प्रबंधन। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बही खाता और एसएचजी। अगला प्रश्न है, बजटिंग एंड एक्सपेंस ट्रैकिंग का मुख्य लाभ है? ऑप्शन ए है खर्च की निगरानी और बचत, ऑप्शन बी अधिक कर्ज लेना, ऑप्शन सी उत्पादन बढ़ाना और ऑप्शन डी सरकारी नौकरी पाना। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए खर्च की निगरानी और बचत। इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ बिहार का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन ए ग्रामीण कर्ज माफी, ऑप्शन बी उद्यमिता और उद्योग विकास, ऑप्शन सी शिक्षा का विस्तार, ऑप्शन डी रेल नेटवर्क बनाना। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उद्यमिता और उद्योग विकास। अगला प्रश्न है, ग्रामीण विकास को पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में परिभाषित किया गया? ऑप्शन ए है प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी पंचम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी अष्टम पंचवर्षीय योजना। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पंचम पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है,
सोशल सिक्योरिटी स्कीम का उद्देश्य है? ऑप्शन ए गरीबों और असुरक्षित वर्गों को सुरक्षा प्रदान करना। ऑप्शन बी उद्योग विकास। ऑप्शन सी रेल विकास और ऑप्शन डी विदेश व्यापार। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गरीबों और असुरक्षित वर्गों को सुरक्षा प्रदान करना। अगला प्रश्न है, हॉर्टिकल्चर का संबंध किससे है? ऑप्शन ए फल एवं सब्जी उत्पादन, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी मछली पालन, ऑप्शन डी अनाज उत्पादन। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए फल एवं सब्जी उत्पादन। अगला प्रश्न है, वैल्यू चेन में सबसे पहला चरण होता है? ऑप्शन ए उत्पादन, ऑप्शन बी उपभोग, ऑप्शन सी विपणन और ऑप्शन डी वितरण। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्पादन, यानी वैल्यू चेन में सबसे पहला चरण होता है उत्पादन। अगला प्रश्न है, भारत में ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है दूध उत्पादन, ऑप्शन बी खाद्य सुरक्षा, ऑप्शन डी सिंचाई और ऑप्शन डी ग्रामीण सड़कों से। तो दोस्तों आपको बताना है भारत में ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दूध उत्पादन। अगला प्रश्न है, पंचायत स्तर पर वित्तीय प्रबंधन का कार्य कौन देखता है? ऑप्शन ए मुखिया, ऑप्शन बी पंचायत सचिव, ऑप्शन सी कोषाध्यक्ष और ऑप्शन डी ग्राम सेवक। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी पंचायत सचिव। अगला प्रश्न है, बिहार में ग्रामीण महिलाओं के लिए एसएचजी को बढ़ावा देने वाली प्रमुख संस्था है? ऑप्शन ए जीविका, ऑप्शन बी नाबार्ड, ऑप्शन सी सिडबी और ऑप्शन डी आरबीआई। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जीविका। अगला प्रश्न है, मीटिंग रजिस्टर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए मतदान गिनती, ऑप्शन बी बैठक का विवरण दर्ज करना, ऑप्शन सी सरकारी आदेश लिखना, ऑप्शन डी योजना की लागत दर्ज करना। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बैठक का विवरण दर्ज करना। अगला प्रश्न है, कैशबुक में क्या दर्ज किया जाता है? ऑप्शन ए नगद लेन देन, ऑप्शन बी कृषि उपज, ऑप्शन सी सरकारी आदेश, ऑप्शन डी शिक्षा रिपोर्ट। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नगद लेन देन। अगला प्रश्न है, कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या क्या है? ऑप्शन ए वर्षा पर निर्भरता, ऑप्शन बी अधिक उद्योग, ऑप्शन सी अधिक व्यापार, ऑप्शन डी निजी कंपनियां। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए वर्षा पर निर्भरता। अगला प्रश्न है, बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंतर्गत कौन सी योजना चलती है? ऑप्शन ए PMGSY, ऑप्शन बी KYP, ऑप्शन सी NRLM, ऑप्शन डी KVY। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी KYP, यानी कुशल युवा प्रोग्राम कार्यक्रम।
अगला प्रश्न है और अंतिम भी। ग्रामीण विकास का सबसे मजबूत आधार क्या है? ऑप्शन ए पंचायत राज, ऑप्शन बी रेलवे, ऑप्शन सी शहरीकरण और ऑप्शन डी आयात निर्यात। और इस प्रश्न का दोस्तों आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। 50 नंबर आप लिखिएगा और उसका आंसर लिख दीजिएगा ABCD जो भी हो। तो इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। तो दोस्तों आज के 50 MCQ टेस्ट सीरीज का यही अंत होता है। अब कॉपी चेक कीजिए और अपना फाइनल स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे हमें ये पता चलेगा कि आप इस टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन किए हैं और अच्छा खासा अंक जो है प्राप्त किए हैं। अगर यह टेस्ट सीरीज आपके काम का लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल SP मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला 50 MCQ टेस्ट सीरीज आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।